Good morning, students. Myself Pooja Sharma. Welcome to our Mata Mohandeyi Oswald Public School YouTube चैनल। आज हम 10वीं कक्षा का पाठ नंबर 10 नर्स लेखिका कला प्रकाश जी द्वारा रचित है पढ़ेंगे। इस कहानी में मुख्य पात्र के तौर पे महेश, उसकी माँ सरस्वती और नर्स सुसान हैं। कला प्रकाश जी द्वारा रचित नर्स एक श्रेष्ठ कहानी है। ये कहानी एक नर्स के सेवा भाव और ममत्व को रोगी के हितों में प्रस्तुत करती है। इसमें बाल मनोविज्ञान की तरफ भी संकेत किया गया है। महेश 6 साल का छोटा बच्चा था। उसका ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वह अस्पताल में भर्ती था। अस्पताल में मरीज़ से मिलने का समय 6 बजे तक का था, लेकिन महेश की माँ सरस्वती पूरा समय पूरा हो जाने पर भी महेश को जिद के कारण वहाँ रुकी हुई थी। वह चाहकर भी जा नहीं पा रही थी। महेश अपनी माँ को अपने पास रोकना चाहता था, पर सरस्वती का बेटा उसे वहाँ से जाने नहीं दे रहा था। बेटा सरस्वती की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। बेटे का इस प्रकार रोना और तड़फना सरस्वती की परेशानी का कारण बन रहा था। सरस्वती को 9 नंबर बेड वाला बच्चा ज़्यादा समझदार और अक्लमंद लग रहा था। वह शायद 10 वर्ष का था। सरस्वती ने उसे पास बुलाकर कहा कि वह उसके बेटे महेश को बातों में लगाए, उसे कोई कहानी आदि सुनाए ताकि वह वहाँ से बाहर जा सके। लड़के ने सरस्वती की बात मान ली और उसकी मदद को तैयार हो गया। वह महेश के पास जाकर बात करने लगा और इसी बीच सरस्वती वहाँ से निकलकर बाहर आ गई। महेश ने अपनी माँ को जाते हुए नहीं देखा, पर जब बाद में 9 नंबर बेड वाला उसे बातों में लगा रखा था, तो उसे बाद में अपनी माँ का ध्यान आया तो वो रोने लगा। जब सिस्टर सुसान ने महेश को रोते देखा तो उसने महेश को बताया कि उसका बेटा भी उसी की भांति रोता है। वह बहुत शैतान है, उसका नाम भी महेश है। वह अभी 3 महीने का है, बिल्कुल छोटा सा है। उसने महेश को ये भी बताया कि आया उससे जब खेलती है या गाना गाती है तो वह खुशी के साथ पैर ऊपर नीचे करता है, हाथ पैर हिलाता है जैसे नाच रहा हो। महेश के पूछने पर वह उसे बताती है कि उसके बेटे को अभी बोलना नहीं आता, इसलिए वह अभी अगू अगू बोलता है। महेश सिस्टर सुसान की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। फिर बातों बातों में ही सिस्टर सुसान ने महेश को दवाई खिला दी और महेश ने अपनी माँ को अगले दिन जब उसकी माँ महेश से मिलने अस्पताल आई तो वो चिंता में थी कि महेश उसके पीछे पता नहीं कैसे रहा होगा, कितना रो रहा होगा। पर जब वो अस्पताल पहुंची तो महेश की चेहरे पर खुशी देखकर वो हैरान रह गई। महेश ने अपनी माँ को घर जाने की इजाज़त खुशी दे दी, क्योंकि सिस्टर सुसान के छोटे से बच्चे की बातें सुनकर उसने अपनी माँ के बारे में सोचा था कि उसे अपनी छोटी बहन मोना के रोने की चिंता थी, जो कि जब उसकी माँ उसे अस्पताल देखने आती थी महेश को, तो वो उसे अपने पड़ोस में राजू के पास छोड़ के आती थी। वह नहीं चाहता था कि उसके रोने से माँ का कष्ट बढ़े। सरस्वती मन ही मन सुसान की छवि को बनाए रखी हुई थी कि वो कैसी नर्स होगी जिसने उसके रोते हुए बेटे का इतना जल्दी खुशी खुशी उसे घर भेजने की इजाज़त दे दी। अगले दिन सरस्वती सिस्टर सुसान के लिए गुलदस्ता और बबलू के लिए गिफ्ट लेकर आई। जब उसने सिस्टर सुसान को वो गुलदस्ता और गिफ्ट दिया तो सिस्टर सुसान ज़ोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी। वो कहती कि अभी तो उसकी कोई शादी ही नहीं हुई है, ना ही कोई संतान है। उसने तो महेश को बहलाने के लिए झूठ ही कहा था, उसका छोटा सा बबलू है। उसने तो महेश को बहलाने के लिए झूठ ही कहा था कि इसका छोटा सा बबलू
है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा इसमें कहानीकार ने सुसान को सरल हृदय, कर्मठ तथा विवेकशील नारी के रूप में चित्रित किया है। वह अस्पताल के बच्चों को एक माँ के समान प्यार करती है और उसमें स्थितियों को समझने और उसके अनुसार स्वयं को ढालने की शक्ति है। तभी तो उसने महेश को रोता देख उसकी पीड़ा को समझकर उसकी मनोव्यथा को दूर किया था। वह बाल मनोविज्ञान को अच्छे से समझती है। अतः सुसान सही अर्थों में एक ममतामयी, सेवा भाव से युक्त तथा ममत्व से परिपूर्ण नारी है। वह ईमानदार है। यदि ऐसा ना होता तो महेश की माँ से उपहार भी ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। धन्यवाद।